एक सन्यासी था। वो मरने का निश्चय करके जंगल में गया और सरता के पास गया और भगवान की इच्छा से, हरि की इच्छा से वहां पर एक सन्यासी आ गया। बोला विप्रदेव से, हे ब्राह्मण, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा कौन सा काम है? वह बोला, कहाँ भटकते हो? क्या इच्छा मन में ठानी है? सन्यासी कहने लगा, हे विप्रदेव, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? तुम्हारा यहाँ कौन सा काम है? वह बोला, कहाँ भटकते हो? वह बोला, कहाँ? वह बोला, कहाँ भटकते हो? क्या इच्छा मन में समाई है? वह बोला, कहाँ भटकते हो? क्या इच्छा मन में समाई है? विरराज तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष निशायत छाई है। विरराज सन्यासी कहने लगा, है ब्राह्मण, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं और तुम्हारे चेहरे पर उदासी की छाया क्यों है? ब्राह्मण बोला, क्या कहूं अपनी वृथा कराल, करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। ब्राह्मण कहने लगा, हे सन्यासी, मेरी तरह भगवान दुश्मन का भी हाल न करे। अब मैं बहुत ही परेशान हूं, मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, मैं जीकर क्या करूंगा? आज मेरा जीवन ही व्यर्थ जाएगा, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। जीवन की सांस झुक रही है, मौत भी सामने झूली है। ब्राह्मण कहने लगा, है सन्यासी, जीवन की सांस झुक रही है, मौत भी सामने झूली है। जीवन की झुक रही है, अब मौत सामने झूली है। जीवन की डाली सूख चली, जीवन की डाली सूख चली, पर जीवन आशा न फूली है। जीवन ब्राह्मण कहने लगा, है सन्यासी, अब हमारे जीने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में हमारी सांस जितनी थी वो समाप्त हो रही और मौत की घड़ी बहुत ही करीब आ चुकी है। जीवन की डाली जो थी हमारी सूख चुकी, क्योंकि हमारा शरीर अब कोई काम कर नहीं रहा और जीवन आशा अभी तक हमारे घर में उपजी नहीं है, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। हमारी उम्र तो बीत गई है
पर आज तक हमारे कोई संतान नहीं। ब्राह्मण बहुत ही दुखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सन्यासी बोला, भगवान ऐसा ही कौन जानता है कि किसके घर में आशा फूटती। हम तो एक सन्यासी हैं। हम एक सन्यासी कौन कहता है कि जिसके वहां संतान नहीं होती उसका जीना व्यर्थ है। हम भी एक सन्यासी हैं, हमारा जीना व्यर्थ नहीं, क्योंकि हरि के भजन में हम खोए रहते हैं। हमारा जीना बहुत ही अमूल्य है। आप ये सोच रहे हैं कि हमारे संतान नहीं तो हमारा जीना व्यर्थ है। ब्राह्मण, ये तुम्हारी कैसी सोच है? बहुत ही सन्यासी ने ब्राह्मण को समझाया। भाभी का ऐसा चक्कर है, या भाग कहीं भी जगह नहीं। ब्राह्मण फिर से कहने लगा है सन्यासी, भाभी का ऐसा चक्कर है, या भाग कहीं भी जगह नहीं। गो के बछड़ा भी हुआ नहीं, बिरवे के फल भी लगा नहीं। रोकर बोला ब्राह्मण, है सन्यासी, आज हमारे भाग्य का ऐसा ही चक्कर है, क्योंकि हमारे घर में जो गाय एक है उसके भी बछड़ा आज तक नहीं हुआ, और हमारे आंगन में पेड़ लगा उसके भी आज तक कोई फल नहीं लगा, और तीसरे में हमारे कोई संतान नहीं। हमारा जीवन जीने क्या मूल्य नहीं है, हमें अब मर जाना ही ठीक है। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं। ब्राह्मण कहने लगा है सन्यासी, सुनता हूँ जो जीवन में अपने ऐसे ही पुत्र न पाते हैं, वह स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। ब्राह्मण कहने लगा, है सन्यासी, हमने सुना है कि जिसके कोई संतान नहीं होती वो खुद तो नरक में जाता है, मगर अपने पुरखों को भी नरक में ले जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमें कोई उपाय नहीं दिखा रहा, कोई उपाय हमें नहीं दिख रहा, केवल मरने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसी सूरत में प्रभु ही पर अब धरना धरना अच्छा है, अथवा निराश हो जाने पर जीने से मरना अच्छा है। ब्राह्मण कहने लगा है सन्यासी, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं, जीने से मरना मुझे अच्छा है। अब मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं अपने इस जीने के हालात से। आया हूं इस जगह पर नात मरण ही ठान, छोड़ दिया संतान पर प्राणों का भी ध्यान। ब्राह्मण कहने लगा कि हमने अब इस जगह पर मरने ही के लिए आए हैं, अब संतान के लिए हमने भी अपने प्राण तोड़ देंगे, अब नहीं जिएंगे हम, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है।
सन्यासी बोला महाराज, सन्यासी बोला महाराज। सन्यासी बोला महाराज, किसके भटकाने पे भटके हैं सन्यासी। उद्धार और स्वर्ग द्वार बेटा किसने बतलाए हैं, बेटा किसने बतलाए हैं। सन्यासी कहने लगा, हे महाराज, तुम्हें स्वर्ग और नरक का संतान के बारे में किसने बतलाया कि जिसके संतान नहीं होती वो नरक में चला जाता है? कौन है इतना ज्ञानी जो तुम्हें ये सब शब्द बताए? आज सन्यासी समझाने लगा, या हमने माना पिंडदान, कुछ शांति वह पहुंचाते हैं। यहाँ हमने माना पिंडदान, कुछ शांति यहाँ पहुँचाते हैं। लेकिन यहाँ बात असंभव है, वह हमें स्वर्ग ले जाते हैं।